नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जब फुलफ़िल नहीं होती तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी होती है। शायद ये एक साइकिल होता है जिससे हम सभी लोग होकर के गुज़रते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा होता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन गैप, और वो एक्सपेक्टेशन गैप क्यों होता है, उसके रीज़न्स क्या-क्या हैं? और वास्तव में एक जो डेफ़िनेशन है सक्सेसफुल होने की या सक्सेस पाने की, वो डेफ़िनेशंस में ऐसे कौन-कौन से छोटे-छोटे कुछ प्रिंसिपल्स हैं या फ्रेमवर्क्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर अगर आप देखें कि कई बारी बहुत सारे लाइफ में आप जब भी किसी से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से जो होती हैं, वो उस कंपैरिज़न के साथ में होती हैं जिसके कि बारे में आप सोचते हैं और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई है जो शायद मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोई ना कोई है जो शायद मुझसे ज़्यादा वेल्दी है, कोई ना कोई है जो मुझसे ज़्यादा फिट है, कोई ना कोई है जो कहीं न कहीं मेरे एज ग्रुप में, मेरे ही समय में, मेरी ही क्वालिफ़िकेशन के साथ में है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है या किसी का प्रमोशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो एक एक साइकिल है जिसको कि हम एक्सपेक्टेशन गैप बोलते हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको निराशा होती है। यू फील रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंपेयर आवर फेलियर विथ समबडीज़ सक्सेस। तो यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें हैं जिसका कि हमको सबको ध्यान देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि इफ वी कीप दीज़ थिंग्स इन द माइंड, वी विल बी एबल टू फील एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अवर ओन जर्नी। तो यहाँ पर जो वी आर इन अवर ओन जर्नी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास में सोशल रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन होती है, और आपको लगता है कि शायद ही और शी इज़ मोर सक्सेसफुल देन मी एज़ कंपेयर टू माई सेल्फ, एंड दैट्स द रीज़न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एंड यहाँ पर जो एक फ्रेमवर्क दोस्तों यहाँ पर है, फ्रेमवर्क नंबर 1, वो ये है कि वो जो एक कंसिस्टेंसी है, जो हमको अपने आप में बनाए रखना है कि सबसे पहले आप कंपेयर किससे करेंगे? ऑलवेज़ रिमेंबर, कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन whom you met yesterday 24 आवर बिफोर, कि कल से लेकर के आज तक में मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ, मेरी चीज़ों में कितनी प्रोग्रेस हुई है। एंड समटाइम दिस इज़ व्हाट द प्रोग्रेस यू कॉल मे नॉट बी विजिबल टू अदर पीपल, may not be significantly visible to yourself also. But remember, if you just progress inch by inch, if you just progress minute by minute, if you just progress, push up by push up, or maybe whatever you can call it, if you are going to gym, that's the success, which you can compare with your own past, means yesterday and today. And maybe, this is something, which will lead you to your goal in the long term. बट यहाँ पर जो दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि कई बार हम अपनी फेलियर को दूसरे लोगों की सक्सेस से कंपेयर करते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। एंड बिलीव यू मी, जिन लोगों को आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या आगे आपसे आगे बढ़ चुके हैं या ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इसी रास्ते से होकर के गुजरे हैं। मैं अक्सर दोस्तों अपने सर्कल में लोगों से बात करता हूँ, वो जब भी अपनी एक जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आई शुड स्टार्ट माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, तो वहाँ पर दोस्तों उनको कई बार जो एक फ़ियर होता है माइंड में, वो होता है फ़ियर ऑफ फेलियर। तो उसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर है, वो हमेशा एक जो एम्प्लॉयी है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ़ ज़्यादा अच्छी है, और जो एम्प्लॉयी होता है उसको लगता है कि नहीं, वो लाइफ़ ज़्यादा अच्छी है, ही इज़ ऑन हिज़ ओन। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक कंपैरिज़न होता है, व्हिच इज़ द बिगेस्ट गैप, व्हिच इज़ कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन गैप हियर। So let's discuss about the three important framework here. Number one framework is called the consistency framework. This consistency framework is the framework which is the only and only solution in terms of measuring your success. And this consistency framework is the only thing which is in your hand and which is understandable and controllable. So remember here, make a two circles, circle number 1 and circle number 2. In circle number 1, inner circle, write down all the things which you can control, like your time, your efforts, your hard work, your learning, and your passion and your attitude and your motivation. These are the all things which is absolutely in your control. But the other things, environmental things, money, or maybe the opportunities which you may probably get and the appreciation from other people, this is absolutely not in your control. So this is called the control the controllables, and the only thing which will be helpful here is called the consistency.
एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो दोस्तों यकीन मानिए मैं अक्सर यहाँ 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर ये है कि आपने अगर देखा हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक एक लेंस से जब जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, सूर्य की लाइट होती है जो पड़ती है, तो उसमें दोस्तों इतनी ताकत होती है, उस फोकस में इतनी ताकत होती है कि वो जो कागज होता है या सामने कोई भी चीज होती है उसको जला देती है। एंड दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द फोकस। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ यू सी हियर कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने देखा हो कि जब भी कोई व्यक्ति है जो पहाड़ को तोड़ते हैं, तो उसपे पहली बार दोस्तों वो जो एक स्टोन होता है उसके ऊपर चोट पड़ती है, लेकिन वो पहली चोट में उनको रिजल्ट नहीं मिलता। बट इफ दे कंसिस्टेंटली पुटिंग ऑल द स्ट्रोक ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ द हैमर, तो दोस्तों हो सकता है कि जो 100वीं चोट होती है या 101वीं चोट होती है उसके बाद जाकर के वो ब्रेक होता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो एक छोटा छोटा प्रयास किया गया 101वीं बार तक या उस समय तक जो बार बार प्रयास किया गया, दैट्स द कंसिस्टेंसी विच इज रियली रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस and to achieve whatever the wish and the goal you are setting for yourself. And when it comes to setting the goal for yourself, remember always, do not set higher goal, much higher goal, which is absolutely not in your control, which is absolutely you can't achieve at one go. But remember here, वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं आपके, वो जो आपको लगता है कि मैं एक साल भर का प्लान बनाऊं या 5 साल का प्लान बनाऊं, वो ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करके मेरा आज का प्लान क्या होगा, मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा, मेरा 15 दिन का प्लान क्या होगा, महीने भर का प्लान क्या होगा, इस क्वार्टर का प्लान क्या होगा या 6 महीने का प्लान क्या होगा, दैट्स द थिंग which is much achievable compared to thinking of something which is very exponential and maybe unachievable or difficult to think to achieve। तो दोस्तों ये तो हुआ फ्रेमवर्क नंबर 1। फ्रेमवर्क नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर यह है कि व्हेन इट कम्स टू अचीविंग सक्सेस, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ask question to yourself that what am I really going to do, where I am today, and do not get influenced by other people's। आपको लगता होगा, से टेक एन एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको लगता होगा बहुत सारे लोग जिम करते हैं, वो 50-50 केजी वाला डंबल्स उठाते हैं, बहुत ज्यादा पुशअप्स करते हैं, 50-100 पुशअप्स करते हैं, वो अपनी जर्नी में है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, हो सकता है कि आपने अभी शुरुआत करी हो, तो दोस्तों आपने वो सुना होगा ना कि कई बार जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो आप धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, ये आपकी अपनी जर्नी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ्रेमवर्क नंबर 2। और तीसरी दोस्तों जो फ्रेमवर्क होती है उसको बोलते हैं कि सबका सीजन आता है। तो आपका जो सीजन 1 है उसको आप किसी के सीजन 2 से या सीजन 3 से या सीजन 4 से कंपेयर करेंगे तो दैट वोंट बी गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट, क्योंकि आपसे पहले कुछ लोग हैं वो उस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप शाम को 8 बजे की ट्रेन लेते हैं और किसी जगह पर पहुंचने का समय जो है लगता है टोटल ट्रेवलिंग में वो 10 घंटा लगता है, और मान लीजिए कोई 4 बजे चला है किसी दूसरी ट्रेन में, तो वो पहले पहुंचेगा, सीधी सी बात है। बट यू आर इन योर ओन जर्नी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रियलिस्टिक फ्रेमवर्क नंबर 3, that you compare yourself and you take your own journey and take the charge of your own journey। क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को बाकी लोगों से कंपेयर करके एंड इफ यू जस्ट असेस योरसेल्फ, और जब अपने आप को देखेंगे तो हो सकता है आपको निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंड देन दैट्स द probably the reason where you will think about withdrawing yourself from that particular attempt or the efforts and the try whatever you are making। तो दोस्तों यहाँ पर उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये तीनों फ्रेमवर्क के ऊपर मुझे काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग जो दोस्तों होते हैं जो बाकी लोगों की सक्सेस को तो देखते हैं, लेकिन वो कंपेयर करते हैं कि व्हाई आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, बिकॉज यू आर इनटू योर ओन जर्नी एंड ऑलवेज कंपेयर विद योरसेल्फ। तो दोस्तों ये तो मेरा एक वीडियो था कि ये फ्रेमवर्क 3 फ्रेमवर्क्स विच प्रोबेबली विल बी हेल्पफुल टू यू इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ। हाउ हैव यू फेल्ट अबाउट these frameworks? How do you feel that this framework will be helpful to you in terms of achieving your goals and the dreams and the objectives in the long term? Put it in the comment box। हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे किस्से या कहानियां दोस्तों जीवन में बहुत काम में आती हैं। सोच करके देखिए कि अगर आप कुछ भी लर्निंग करते हैं तो वो लर्निंग करने में एक टाइम जो लगता है दोस्तों, हो सकता है किसी की लर्निंग थोड़ी सी आपसे फास्ट हो सकती है और हो सकता है कि आपकी लर्निंग थोड़ी स्लो हो, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल होता है। एंड रिमेंबर हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि दैट गॉड इज द वन थिंग विच हैज गिवन ईच वन ऑफ अस समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक, विच इज नॉट अवेलेबल विद एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स।
एंड देन व्हाट इज दैट यूनिक थिंग विच इज देयर इन यू। तो दोस्तों वो बहुत डिस्टिंक्टिव होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, विच यू कांट कंपेयर विद एनीवन एल्स। इफ़ यू आर एबल टू फिगर दैट आउट, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को वहाँ तक पहुँचने में या भैया ये चीज़ पता करने में दोस्तों बहुत समय लग जाता है। कि कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो पूरी तमाम उम्र इसका पता नहीं लगा पाते। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जब ये आपको ये फ़ील होता है कि नाउ आई एम लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ़, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते दोस्तों लोगों को ये 30-35 ईयर्स का टाइम लगता है और लोग ये डिसीज़न ही नहीं ले पाते कि मेरा करियर सही है या नहीं है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एज़ पर द केस स्टडी कंडक्टेड बाय हार्वर्ड, this is the age between 45 to 50 where people feel little contented for their career progress and the growth and the development of their own self। तो यहाँ पर दोस्तों ये टाइम होता है और यहाँ पर बहुत सारी लोग जो होते हैं वो अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो 60 इयर्स की एज में स्टार्ट करते हैं एंड दे लुक फॉर द सक्सेस। टेक एन एग्जांपल ऑफ KFC, टेक एन एग्जांपल ऑफ सो मेनी कंपनीज यू नो व्हिच हैव बीन बिल्ड व्हेन पीपल आर इनटू देयर एडवांस एज। So there is no parameter for the success. Each and every one is having their own different parameter and the definition of the success. What do you think about this? Put it in the comment box। आपको इसके बारे में क्या लगता है? लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आप कंपेयर करेंगे अपने आप का अपने आप के साथ में, कि मैं जो कल जो व्यक्ति था उससे मैं आज कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट in 2026। If you have any question or if you really wanted to make me any video on any framework which you probably are looking for, just put it in the comment box। इसको कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए मुझे कि आप ऐसा कौन सा जो मॉडल है, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जो आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मुझे बताइए। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं। रिसेंटली आई कंडक्टेड अ पॉडकास्ट विद प्रोफेसर ऑफ IIT हु इज चेतन सिंह सोलंकी। इन्होंने दोस्तों एक छोटा सा संकल्प लिया कि वो 11 साल तक अपने घर नहीं जाएंगे एंड ही इज द ओनली वन प्रोबेबली इन द कंट्री हु इज एब्सोल्युटली डेस्परेटली वर्किंग फॉर सेविंग द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। दोस्तों ये पॉडकास्ट जरूर देखिए, क्योंकि एक IIT के प्रोफेसर हैं जो कि बहुत सारे कंट्रीज में होकर के आए हैं, जो कि एनर्जी स्वराज करके उनका मिशन है वो चला रहे हैं। ये पॉडकास्ट दोस्तों आपका दिमाग खोल देगी जब आप इसको पूरा सुनेंगे और आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से ट्रूथ हैं जिसके बारे में हम लोग कर तो रहे हैं डे बाय डे सारी प्रोग्रेस, लेकिन हमको वो सारी चीज़ें नहीं पता। वो एलिमेंट्री चीज़ जो ग्रेन्युलर एस्पेक्ट्स हैं वो शायद हमको सीखने की ज़रूरत है चेतन सिंह सोलंकी साहब जैसे लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट इन 2026।